सो बेसिकली HCl जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तब ये H जो होता है वो Cl से तुरंत ही डिफ्यूज हो जाता है। वैसे ही H2SO4 जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये H तुरंत ही डिफ्यूज हो जाता है। लेकिन एसिटिक एसिड ले लो, जब इस H को अलग होना होता है इससे तो ये देर लगाता है। मतलब दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। नाउ वी विल लर्न अबाउट कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। सो कंसनट्रेटेड एसिड उन्हें कहते हैं जिसमें हम मिनिमम पॉसिबल अमाउंट वाला पानी डाल सके, जिसका कंसंट्रेशन एसिड का ज़्यादा हो पानी का कम हो। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ में पानी डालते हो, जैसे ले लो कि नींबू पानी है, तो दैट इज़ अ डाइल्यूट फॉर्म ऑफ लेमन, एक्चुअली लेमन वाटर। आई टेल यू, क्योंकि नींबू तो उसमें हार्डली 1 टेबल स्पून है या 2 टेबल स्पून, लेकिन आपने पूरा ग्लास पानी से भरा हुआ है। सो दैट इज़ अ डाइल्यूट फॉर्म ऑफ द साइट्रिक एसिड। वैसे ही यहाँ पे भी HCl है या फिर आप ये H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो विच इज़ नाइट्रिक एसिड। इन सब में एसिड कम और जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे डाइल्यूट कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड का सॉल्यूशन। अभी डाइल्यूशन जब करते हैं तब हम क्या करते हैं, जब भी हम HCl, H2SO4, HNO3 लेते हैं और जब पानी डलता है उसमें तो उसमें फ्यूम्स निकलते हैं। फ्यूम्स निकलते हैं मतलब हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसीलिए कभी भी एसिड को जब भी डाइल्यूशन देना हो कंसंट्रेशन वॉल्यूम से, तो हम क्या करते हैं, एसिड को ऐड करते हैं पानी में। जैसे मान लो आप लोग नींबू पानी बनाने के लिए क्या करते हो, नींबू ग्लास में होता है, this is a glass, so this is lemon extract which is citric acid, और इसमें फिर आप पानी डालते हो। लेकिन जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड जब भी हम डालते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले पानी डाल के रखना होता है और इसको है ना थोड़ा टिल्ट करना पड़ता है, और फिर यहाँ से धीरे 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 एसिड को आने देना पड़ता है ताकि ज़्यादा फ्यूम्स ना उड़े। अगर आपने मानो तो आपके पास एक बीकर एसिड है, उसमें इसमें आपने आधा बीकर डाल दिया, तो मैं बताती हूँ क्या होगा आपको। इट्स गिवन इन द बुक। ये देखो, ये एसिड तुरंत ही उछलेगा और शायद ऐसा हो जाए कि आपके चेहरे को जला दे या आपके कपड़े को जला दे या आपकी स्किन को जला दे। इसीलिए जब भी एसिड के साथ काम कर रहे होते हैं, उसको डाइल्यूट करना या फिर उसको कोई भी रिएक्शन में यूज़ करना, तो एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम द गाइडेंस इट इज़ नेसेसरी टू नो कि इसका यूजिंग का प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डाइल्यूट द एसिड। नाउ प्रॉपर्टीज़ हम कर चुके हैं, लेकिन अब ये प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें हम फिज़िकल और केमिकल दोनों पढ़ेंगे, जैसे मैंने आगे भी बोला था। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड इज़ कि ये सार होते हैं टेस्ट में। दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट करते हैं। अब तक हमने ये दो ही प्रॉपर्टी पढ़ी है, अब हम तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एसिड सोल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब दे कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। सो जब भी एसिड में पानी को डिसॉल्व करोगे तो आपको एसिड का सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन इज अ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट।
तो सॉल्वेंट हो गया वाटर, सल्यूट हो गया हमारा एसिड. तो द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द एसिड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट पासिस थ्रू देम. ठीक है. दूसरा प्रॉपर्टी है एसिड का. एसिड जो होता है जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमको हाइड्रोजन गैस देता है. अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है जो आपका टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है. मैं आपको यहाँ से समझाऊंगी क्योंकि इट्स इजी गिवन एंड बेटर ड्रॉन. ये देखिए. सो मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. तो मेटल हमने ले ली जिंक. ठीक है. एसिड हमने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड जो डाइल्यूट फॉर्म में है. अब एक्वियस लिखा है मतलब वो पानी में डिजोल्व है. तो जब इन दोनों को आप रिएक्ट करोगे तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसकी जगह पे ये जिंक आ जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा. राइट. तो ये बन जाएगा ZnSO4 विच इज़ नाउ जिंक सल्फेट. ये एक सॉल्ट हो गया और ये हुआ हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज. अब इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था. उसमें क्या किया, देखो. ऐसा छोटा सा टेस्ट ट्यूब लिया, ये कॉर्क लिया, इस टेस्ट ट्यूब को इस स्टैंड में डाला, स्टैंड इधर खड़ा किया. यहाँ पे दिस इज अ ट्रफ यू कैन सी एज अ बकेट. उसमें डाला है सोप का सोल्यूशन. तो ये देखिए, ये हमारा आगे वाला प्रॉपर्टी है. अब देखिए इसमें ये जो जिंक का मेटल लिया था, यहाँ पे हमने लिया ये देखो, ये राउंड है, दैट इज जिंक ग्रेन्यूल्स. छोटे छोटे जिंक के पीसेस है. उसमें हमने डाला है सल्फ्यूरिक एसिड. अब इसको हमने कवर कर लिया है विद अ रबर कॉर्क और इसमें से हमने एक पाइप, डिलीवरी पाइप जिसे बोलते हैं, वो हमने ट्रफ में डाली हुई है. बकेट ले लो. ठीक है. तो यहाँ से अब क्या निकलेगा, देखो ये धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा इन ZnSO4. जो निकलेगा वो होगा गैस. ये गैस आएगी सोप के सोल्यूशन में. अगर आप सोप के सोल्यूशन में एयर ब्लो करते हो तो बबल्स आते हैं. वैसे ही इसमें भी अगर कोई भी गैस निकलेगी तो बबल आएगी. हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स आएंगे. अब देखना है कि क्या ये हाइड्रोजन गैस के बबल है या नहीं है. तो उसमें भी हम क्या करेंगे, हम एक कैंडल लेंगे, हम कैंडल को बर्न करेंगे और जैसे ही ये बबल्स रिलीज होते हैं हम उस बबल्स के आगे ये कैंडल लगाएंगे. तो हाइड्रोजन जो होगी ना वो पॉप करके साउंड देगी और एक्सप्लोड होगी. सो बेसिकली हम कंफर्म कर सकते हैं इससे कि हाँ भाई, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. ठीक है. और आपको ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19 पे दिया है, ये रहा. ठीक है. तो ये जनरली पूछा जाता है इन द एग्जामिनेशन. सो मेक श्योर दैट यू लर्न इट. और यहाँ पे आपको इक्वेशन वगैरह दिया है बट उतना एक्सप्लेन नहीं किया है. सो मैं जब वर्कशीट भेजूंगी तब यू कैन गो थ्रू द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट फिफ्थ प्रॉपर्टी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. मैं आपको टेक्स्ट बुक का बता देती हूँ फटाफट से कि हमने आज कितना किया. सो बेसिकली फर्स्ट वी लर्न अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, फिर अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ही डायरेक्ट इधर स्टार्ट हो जाता है. तो हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा. हाउ डू दे रिएक्ट हमने पेज नंबर 19 तक किया है, इससे आगे हमने नहीं किया है. ठीक है. मेरा बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ सको.
यहाँ पे हमने जो वनीला का एग्जाम्पल किया उसके साथ क्लव भी दिया हुआ है, तो वन कैन ईजिली अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, हम आगे का पढ़ेंगे मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।